सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हो। ये वीडियो मैं बहुत ही दिल से बना रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से ना मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी। बहुत सी पुरानी बातें, जैसे मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं सोचती रहती हूँ, ओवरथिंक करती रहती हूँ और बहुत सी गलतियाँ मेरे दिमाग में आती रहती है जो पास्ट में मैंने करी थी। तो वही कुछ दिन पहले भी हुआ था कि मैं इतना ज़्यादा सोचती गई कि मैं बीमार तक पड़ गई, उन बातों को सोच-सोच कर, ओवरथिंक कर। लेकिन मेरे साथ ना ये भी होता है कि कोई भी अगर थॉट आ रहे हैं मेरे माइंड में, जैसे नेगेटिव आ रहे हैं, तो वैसे-वैसे मैं उनके ऊपर एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करती रहती हूँ ताकि मैं नॉर्मल रहूँ। पास्ट की गलतियों को याद करती भी रहती हूँ और साथ ही साथ खुद को समझाती भी रहती हूँ। जैसे जैसे-जैसे मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं नेगेटिव, वैसे-वैसे हर नेगेटिव थॉट के ऊपर मैं एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करती रहती हूँ, ताकि वो जो भी माइंड में नेगेटिविटी चल रही है ना, उसको निकलने का एक रास्ता मिलता रहे। तो अपने थॉट्स को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, तो वही मैं कर रही थी और उस चीज़ की वजह से मैं बीमार तक पड़ गई थी। जैसे मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि लाइफ के कुछ सेक्टर्स में मैंने अपनी लाइफ अपने हाथों से खराब कर दी। बार-बार उन्हीं चीज़ों को सोचे जा रही हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत बेटर हो सकती थी, इस जगह पे मैं गलती नहीं कर सकती थी, इस जगह पे अगर मुझे कोई गाइडेंस होती, मुझे कोई गाइड करने वाला होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती, लेकिन आज कुछ और ही है, व्हिच इज़ ओके। आपके भी दिमाग में अगर ऐसा थॉट आए तो आप इसकी जगह पे ये सोच लो कि कोई बात नहीं, कहाँ खराब हुई यार, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। मेरे जैसी ज़िंदगी तो लोग जीना चाहते हैं, मुझे लिटरली लोग आके बोलते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी तो मस्त है, लेकिन मेरी लाइफ में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है वो मैं जानती हूँ, वो उनको नहीं पता है। तो आपके जैसी लाइफ लोग जीना चाह रहे हैं, तो कुछ खराब नहीं हुआ है। जब तक 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस ये सोचो, ये थॉट को क्रिएट कर लो, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। सिमिलरली जब दिमाग में ये थॉट आए कि मैंने कितनी गलतियाँ करी अपने पास्ट में, अगर उन वो गलतियाँ मैं नहीं करती, तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। कोई बात नहीं, उस टाइम पर नॉलेज नहीं थी, उस टाइम पर हमें ज्ञान नहीं था, तो हम नहीं समझ पाए, हमारी नासमझी थी जिसकी वजह से जो हमने किया वो शायद गलत हो सकता है। बस ये सोचो कि आज अगर वो सिचुएशन मेरे सामने आ जाए, तो आज मुझे नॉलेज भी है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगी। इग्नोरेंस में क्या जो भी किया, बस जो हो गया वो हो गया, अब आगे क्या होगा वो तो अभी हमारे हाथ में है ना। ऐसा सोचोगे तो चीज़ें सॉर्ट होती चली जाएँगी। अगर आपका किसी इंसान के साथ मिलना लिखा था तो आप मिले, अगर आपका किसी इंसान के साथ अलग होना लिखा था तो आप अलग हो गए। कुछ जगह पर आपकी गलती नहीं होती है, वो सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि आपको वो डिसीज़न लेना पड़ता है या उनको वो डिसीज़न लेना पड़ा, आपके पास आने का या आपसे अलग होने का। लेकिन यही चीज़ आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते कि आपका कोई एग्ज़ाम था, आप फेल हो गए और आप बोल और एक्चुअल में आपने पढ़ाई नहीं करी और आप बोलो यार मेरा फेल होना लिखा था इसलिए मैं फेल हो गया। यहाँ पे आप गलत हो। आप पास हो सकते थे और आप बहुत बेटर पोज़ीशन पे भी आ सकते थे अगर आप पढ़ाई करते तो। यहाँ पे आपकी गलती है। पता है कुछ चीज़ें ना होनी लिखी होती हैं, उन पर आपका बस नहीं चलता। हर चीज़ में तो ये अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ में ना कभी-कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप कितना भी एफर्ट्स डाल लो, कितना भी कुछ करने की कोशिश कर लो, आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाते और वो अपने आप ऐसे की ऐसी चलती रहती। मत करो, छोड़ दो उसको। जैसे कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया और आप उसमें अपनी गलती निकालो, यार मैं ही ऐसा था, मेरे में ही कोई प्रॉब्लम थी। अगर आपने फिजिकल या मेंटल अब्यूज़ किया है तो भाई उसका जाना बनता था। आई हैव लिटरली सीन पीपल कि वो जिस इंसान के साथ है, वो इंसान उनको डबल डेट कर रहा है और वो बैठ के ये सोचते हैं कि यार मेरी कोई गलती है, मेरे में कोई कमी है, मैं शायद अच्छा नहीं दिखता, मैं शायद ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा, वो इंसान मुझसे बेटर है। ऐसा मत सोचो, क्यों सोचना है ऐसे? वहाँ पे आप ये सोचो कि अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि वो इंसान कैसा है, अच्छा हुआ वो इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया, अगर वो जाता नहीं तो अब मेरी लाइफ में कुछ बेटर आएगा नहीं। वो चला गया, तभी अब कुछ बेटर आएगा। ये सोचोगे ना, आप अपनी लाइफ को अपने लिए अपने हाथों से बहुत अच्छा कर लोगे। कुछ अच्छा और बहुत अच्छा आने की जगह बनी है। मैं पता है क्या सोचती रही जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई थी? मैं ये सोच रही थी कि मैंने क्यों एक पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लिया? मैंने क्यों अपना टाइम और अपने पैसे वेस्ट कर दिए? मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकती थी, कुछ और बेटर ऑप्शन मैं चूज़ कर सकती थी, बस किसी की बातों में आके
मैंने ज़िद में एडमिशन भी ले लिया, मैंने सारे पैसे भी ख़राब कर दिए और उस कोर्स की वजह से मुझे उसका कुछ रिज़ल्ट भी नहीं मिला और मैं अपने पेरेंट्स को रिटर्न में कुछ दे भी नहीं पाई। ये सोच-सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे दादू ने मुझे बहुत मना किया था। लिटरली उन्होंने इतनी ज़िद करी, मुझे इतना डाँटा कि तुम ये नहीं करोगी, पर मेरी ज़िद की वजह से मैंने कुछ डिसीज़न ऐसे ले लिए, तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद वो होना लिखा था, मेरा उधर जाना लिखा था। हाँ, मेरी गलती थी, पर अगर मैं उसी चीज़ को लेके बैठी रहूँगी तो यार मैं आगे कैसे बढ़ूँगी? लाइफ़ ना बहुत मौके देती है कुछ ना कुछ बेटर करने के लिए। मुझे भी बहुत मिले थे, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी। जो मौके मुझे अब समझ में आ रहे हैं, वो मुझे तब कभी समझ ही नहीं आए। मैं अपनी ही ज़िद में और अपनी ही धुन में इतनी ज़्यादा खो गई थी कि मैंने किसी की नहीं सुनी। बस जिन लोगों को मुझे लाइफ़ में वैल्यू नहीं देनी थी, मैं उनकी सुनती गई, उनकी सुन के मैं काम करती गई और अपनी लाइफ़ को ख़राब करती गई। तो आप वो चीज़ें मत करो। एनालाइज़ करो कि क्या इंसान मेरे लिए सही बोल रहा है, क्या इंसान मेरे लिए गलत बोल रहा है। कभी-कभी हमें नहीं पता चलता है, तो टाइम लो। हर किसी की बस सुन के चीज़ें अप्लाई करना शुरू मत कर दो। एनालाइज़ करो, अपना समय लो। समय लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना टाइम लेना, उस चीज़ों को समझना, सिचुएशन में खुद को देखना, अज़्यूम करना कि आप इस सिचुएशन में हो और ये चीज़ें हो रही हैं। इन चीज़ों को डील कैसे करोगे, टैकल कैसे करोगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे दादू रेडी थे मेरे गुरु बनने के लिए। मुझे हर ग्रंथ पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए तैयार थे। भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, महाशिव पुराण, विष्णु पुराण, यहाँ तक कि गरुड़ पुराण। मगर मेरा दिमाग उस टाइम पे कभी उस डायरेक्शन में गया ही नहीं। जो आज जा रहा है वो तब नहीं गया। शायद वो मेरा टाइम ही नहीं था। यहाँ पे मैं अपनी गलती नहीं मानती कि शायद मुझे ऐसा लगता है शायद वो मेरा समय ही नहीं था इस पाथ पर चलने का। अगर मेरा समय तब आ गया होता या मेरे को तब थोड़ा-सा मैंने उन पे ट्रस्ट करके एक सही डिसीज़न ले लिया होता, इग्नोर नहीं किया होता, तो आज मेरी लाइफ़ कुछ और होती। पर जो चीज़ मैं आज कर रही हूँ वो शायद मैं 10 साल पहले कर देती। एनीवे, अब उन बातों को याद करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइफ़ बहुत आगे निकल चुकी है मेरी। मैं बहुत डिफरेंट सिचुएशंस को डील कर रही हूँ, हैंडल कर रही हूँ। पर हाँ, कभी-कभी मुझे पछतावा होता है अपनी चीज़ों पर, अपने डिसीज़न्स पर, और अपनी बेवकूफ़ी लगती है कि जो लोग मेरी लाइफ़ में मैटर नहीं करते उनकी मैं सुनती गई और जो मेरी लाइफ़ में मैटर करते हैं उनको मैंने इग्नोर किया। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो, प्लीज़ आप ये गलती मत करना। बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना लाइफ़ के, क्योंकि एक डिसीज़न आपकी लाइफ़ के कई साल ख़राब कर सकता है। मेरे साथ ही हुआ है। एक गलत डिसीज़न आज तक चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। तो बस अपनी गलतियों को पकड़ के मत बैठो, आगे बढ़ो। बस कहाँ पे आपकी गलती है और कहाँ पे नहीं है, इसको एनालाइज़ करके उसके अकॉर्डिंग एक्शंस करो। बस इतनी सी बात है। बाकी सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी में, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ मस्त है। बस थोड़ी-थोड़ी बातें जो पास्ट की मुझे याद आ जाती हैं, तो उनको कभी-कभी बातों को सोच के मुझे अपने ऊपर गुस्सा भी आता है, दुःख भी होता है, कभी-कभी हँसी भी आती है। बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। धीरे-धीरे सब कुछ सॉर्ट होता चला जाता है। अगर आपको अक्ल अभी आ जाएगी तो लाइफ के आगे के बहुत साल बच जाएँगे। So if you like this video, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Shraddha Krishna Bharatri, and don't forget to follow me on Instagram. Thank you. Bye bye. Take care. अपना ध्यान रखो.